अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिकोडिंग एआई। माई सेल्फ उसामा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम समझेंगे कि किस तरह हम पाइथन को एआई के अंदर इंटीग्रेट करते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट हम बनाने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो हम बेसिकली एक एआई चैटबॉट बनाएंगे एआई चैटबॉट बनाएंगे। तो उसके लिए हमें कुछ फंडामेंटल समझने की ज़रूरत है। तो वो फंडामेंटल मैं आज आपको समझाऊंगा और उसके साथ कुछ पाइथन की इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके फंडामेंटल्स जो हैं वो क्लियर हों। नंबर वन, सबसे पहले क्वेश्चन हमारे जहन में आता है कि जी एआई क्या है, या मशीन लर्निंग क्या है, या डीप लर्निंग क्या है। स्टूडेंट बेसिकली ये जो फील्ड है एआई, ये एक ब्रॉड फील्ड है। इसी के अंदर एक सब फील्ड इसकी मशीन लर्निंग है, और मशीन लर्निंग के अंदर एक सब फील्ड है डीप लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टूडेंट्स बेसिकली ह्यूमन इंटेलिजेंस मशीन के अंदर ऐड करना। जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जैसे ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन जिस तरह डेली की टास्क परफॉर्म करते हैं, वैसे ही एक इंटेलिजेंस मशीन के अंदर डाल देना, उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टूडेंट्स कहते हैं। इसकी सब फील्ड है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग बेसिकली क्या है जी, मशीन को आप लर्न करवाते हैं और उसको एक्सपीरियंस से इम्प्रूव करते हैं। एक ऐसा सिस्टम आप डिज़ाइन करते हैं जिससे आप उसको लर्न करवाते हैं और विद द एक्सपीरियंस मशीन अपने जो रिज़ल्ट उसको इम्प्रूव करती जाती है। और इसी की सब फील्ड है डीप लर्निंग। स्टूडेंट बेसिकली डीप लर्निंग को जो कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करने के लिए कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किया गया है कि ह्यूमन ब्रेन को किस तरह मिमिक किया जाए। न्यूरल नेटवर्क्स का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। जिस तरह दिमाग के न्यूरॉन्स हैं, इसी तरह इसके अंदर न्यूरल नेटवर्क का एक कॉन्सेप्ट है। किस तरह हम कम्प्लेक्स एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए एक मॉडल को इस तरह ट्रेन करें कि वो सेम ह्यूमन के ब्रेन की तरह मिमिक करे। और अगर हम इसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी जो एप्लीकेशन है इसकी, वो हमारे पास चैटबॉट्स हैं, वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं, रिकमेंडेशन सिस्टम्स आपको पता है। और उसके अलावा जैसे नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, अमेज़ॉन, आप जैसे यूट्यूब पे कोई चीज़ देखें तो वैसे ही आपको वो वैसी चीज़ें रिकमेंड करना स्टार्ट कर देता है। तो ये बेसिकली एआई की एप्लीकेशंस हैं जहाँ वो यूज़ हो रही है। फर्दर हम इसको पाइथन के साथ क्यों इंटीग्रेट कर रहे हैं, या पाइथन के अंदर क्यों वो बेस्ट है एआई के लिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये पाइथन के अंदर बिल्ट इन लाइब्रेरीज़ हैं बहुत ज़्यादा, और उन्हीं लाइब्रेरीज़ को आप यूज़ करके ये नए मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग मॉडल या एआई को अचीव कर लेते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अचीव कर लेते हैं। जिस तरह मैं डिस्कस करूँ तो एक हमारे पास नमपाई पांडास, एक नमपाई की लाइब्रेरी, एक पांडास की लाइब्रेरी है डाटा को डाटा हैंडलिंग के लिए, डाटा स्टोरेज के लिए, डाटा फ्रेम्स बनाने के लिए। इन फ्यूचर हम इसको प्रोजेक्ट्स में भी देखेंगे। स्किट लर्न लाइब्रेरी है जो मशीन लर्निंग की, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी है। टेंसर फ्लो, पाईटॉर्च हमारे पास इधर डीप लर्निंग की लाइब्रेरीज़ हैं। और NLT के नेचुरल प्रोसेसिंग की लाइब्रेरी है। हगिंग फेज़ हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम जो ऑलरेडी डेवलप्ड मशीन लर्निंग मॉडल हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ हमारे पास एक ओपन सी भी कंप्यूटर विजन की लाइब्रेरी है। इससे हमारा मंथ ऑफ कोडिंग्स को सेव कर लेते हैं, हमारा टाइम बहुत सेव हो जाता है बिल्ट इन लाइब्रेरीज़ को यूज़ करते हुए। इस तरह मशीन लर्निंग आगे सब पार्ट्स में डिवाइड हुई है। एक इसमें सुपरवाइज्ड लर्निंग है, एक सुपरवाइज्ड लर्निंग है, और एक सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग है। स्टूडेंट्स, इस तरह मैंने एक आपको एग्जांपल के तौर पर ये डायग्राम बनाई हुई है, तो इस तरह आप गौर करें। जो सुपरवाइज्ड लर्निंग है बेसिकली उसमें आप लेबल्स के ऊपर डाटा प्रिडिक्शंस, मॉडल आपका प्रिडिक्शन करता है लेबल्स को यूज़ करते हुए, कॉन्टीन्यूस नंबर्स के ऊपर प्रिडिक्शन करता है। ठीक है। इसको हम कहते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। डाटा जो है वो लेबल्ड है, ठीक है, इन नंबर फॉर्म, कॉन्टीन्यूस प्रिडिक्शन करेगा इन नंबर फॉर्म, न्यूमेरिक फॉर्म। और दूसरा हमारे पास अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है जहाँ पर हमारे पास अनलेबल्ड डाटा होता है। तो इधर बेसिकली हमारे पास क्लस्टर्स बन जाते हैं, क्लासेस बन जाती हैं। बेसिकली जैसे मर्सिडीज़ है या डिफरेंट गाड़ियाँ, वो हमारी कार की क्लास से बिलोंग करती हैं। इसी तरह
कोई हमारा जानवर है, जैसे वो एनिमल की क्लास से बिलोंग करते हैं, ये अनसुपरवाइज लर्निंग है, जहाँ हम क्लस्टर्स बना देते हैं, क्लासेस बना देते हैं। और तीसरा इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो है सेमी सुपरवाइज लर्निंग। सेमी सुपरवाइज लर्निंग में मॉडल में हम एक लेबल डाटा स्मॉल अमाउंट में यूज़ करते हैं और लार्ज अमाउंट में अनलेबल्ड डाटा यूज़ करते हैं। तो अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो ये हेल्थ केयर वाले सिस्टम्स की जो एग्जांपल्स, हेल्थ केयर के जो एग्जांपल हैं वो बहुत अच्छी हैं। जैसे एमआरआई स्कैन्स हमारे पास होते हैं, तो एमआरआई स्कैन्स में डाटा लेबलिंग ही एक जो टफ़ काम है। उधर जो ट्यूमर वगैरह को लेबल करना होता है वो जो है सबसे टफ़ टास्क है इधर हेल्थ केयर वाली साइड पे। तो उधर उधर हम सेमी सुपरवाइज लर्निंग को यूज़ करते हुए उसको अचीव करते हैं। तो हम एक स्मॉल अमाउंट ऑफ लेबल डाटा मॉडल ट्रेन कर देते हैं, और उसी जो मॉडल जो लेबल डाटा के ऊपर ट्रेन हो वो उसे अनलेबल डाटा देते हैं। वो उस लेबल डाटा को यूज़ करते हुए अनलेबल डाटा को भी लेबल्ड डाटा में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम सूडो लर्निंग भी कहते हैं। इन फ्यूचर मैं इन सबको डिस्कस करूँगा अगले जो हम प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं पाइथन का। फर्दर मोर हमारे पास कुछ पाइथन की इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज़ हैं जो हम इन फ्यूचर यूज़ करेंगे। नमपाई की लाइब्रेरी है, जैसे आपने C++ में अरेज का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, इधर हमारे पास उन्होंने पूरी एक ना न्यूमेरिकल मैट्रिक्स ऑपरेशन की एक लाइब्रेरी नमपाई के नाम से दी है। और इधर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा से हम क्लीन करने के लिए, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस के लिए या फीचर इंजीनियरिंग के लिए डाटा के ऊपर हम पांडास की लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं। फर्दर मोर जो हमने विजुअलाइजेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डाटा की करनी है उसके लिए हमारे पास मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी, सी बॉर्न की लाइब्रेरी अवेलेबल है। प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मैं आपको दिखाता हूँ कुछ, जैसे हमारे पास ये यू आर गिवन मार्क ऑफ 5 स्टूडेंट इन 4 सब्जेक्ट, वी वांट टू कैलकुलेट टोटल मार्क पर स्टूडेंट। इसको हम नमपाई के ज़रिए देखते हैं किस तरह मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो स्टूडेंट हमने क्या किया है, सबसे पहले आपने ये VS कोड को ओपन कर लेना है, इधर लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेनी है, पिप इंस्टॉल। जो लाइब्रेरीज हम यूज़ कर रहे हैं नमपाई, नंबर 2 हम यूज़ कर रहे हैं मैटप्लॉटलिब, लिब सी बॉर्न को यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा हम लाइब्रेरी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं पांडास। इन सब को आपने स्टूडेंट इंस्टॉल कर लेना है अपने सिस्टम के अंदर, ताकि जब आप इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो ये आपके पास प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो ये दे रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो ये देखें, हमने सबसे पहले क्या करना है जी, मार्क ऑफ 5 स्टूडेंट इन 4 सब्जेक्ट हमने कैलकुलेट करना है जी, टोटल मार्क पर स्टूडेंट कैलकुलेट करना है। तो ये हमने स्टूडेंट देखें इंपोर्ट कर लिया नमपाई एज, जो है ये बेसिकली एलियस है। आपने नमपाई को एक शॉर्ट नेम दे दिया NP का, ठीक है। तो हमने उस NP को यूज़ किया है। NP के अंदर हमारे पास एक फंक्शन है अरे का, जो हमारे डाटा को अरे की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये रॉ की फॉर्म में हमारा डाटा आ जाएगा, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 5। मार्क्स के वेरिएबल में ये डाटा स्टोर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसी के अंदर नमपाई के अंदर एक फंक्शन है सम का, आपने सम को कॉल किया फंक्शन को, उसमें ये मार्क्स ऐड कर दिए, ठीक है। तो वो हम इन रो वाइज, कॉलम वाइज सॉरी, इसके मार्क्स हमें कैलकुलेट कर देगा, ठीक है। और टोटल मार्क्स टोटल पर स्टूडेंट के वेरिएबल में स्टोर करवा के उसको प्रिंट करवा दिया। मैं चला के भी आपको दिखा देता हूँ। पाइथन फाइल का नाम q1.py, ठीक है। तो ये इसने कॉलम वाइज इसकी एडिशन कर दिया, सम करके उसने टोटल मार्क्स दिखा दिए। तो ये देखें, एक बहुत अच्छी एग्जांपल मैंने आपको समझाई है, ये नमपाई को किस तरह यूज़ करती है, बड़ी बेसिक एग्जांपल है। इन फ्यूचर हम जो प्रोजेक्ट करेंगे उनमें इन चीज़ों का यूज़ होना है, इसलिए मैं आपको ये फंडामेंटल समझा रहा हूँ। नंबर 2 पे हम पांडास के साथ करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2, तो वी हैव मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट 4 सब्जेक्ट, वी नीड एवरेज मार्क्स पर स्टूडेंट हमने फाइंड करने हैं पांडास को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो पांडास को यूज़ करते बेसिकली हम डाटा फ्रेम्स बनाते हैं, ठीक है, अपने डाटा का। तो ये हमने डाटा लिया है, ये उनके लेबल लगा दिए हैं और हमने लिस्ट बना ली है। मैथ में बच्चों के इतने मार्क्स हैं, साइंस में इतने मार्क्स हैं, इंग्लिश में इतने मार्क्स हैं, कंप्यूटर में इतने मार्क्स, ये रो वाइज डाटा जा रहा है, ठीक है। और हमने यहाँ पे एक स्टूडेंट्स का वेरिएबल बना के स्टूडेंट्स की लिस्ट बना ली जी। ये स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट 2 है, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 5, ठीक है। ये 5 हैं और रो वाइज भी 5 है, ठीक है।
ये स्टूडेंट 1 के मार्क्स कॉलम वाइज, ये स्टूडेंट 2 के मार्क्स कॉलम वाइज, स्टूडेंट 3 के मार्क्स कॉलम वाइज, स्टूडेंट 4 के मार्क्स कॉलम वाइज और स्टूडेंट 5 के मार्क्स कॉलम वाइज। हमने इनका डाटा फ्रेम बना लिया। बच्चे सोच रहे होंगे डाटा फ्रेम क्या है। पांडास के अंदर इधर भी हमने इसको एज अ पी डी इम्पोर्ट किया है, शॉर्ट एब्रीवेशन। पी डी के अंदर एक फंक्शन है डाटा फ्रेम का। डाटा फ्रेम स्टूडेंट्स करता क्या है, ये बेसिकली डाटा को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, उनके रोज एंड कॉलम्स बना देगा। ठीक है, अगर मैं इधर आपको ये डाटा फ्रेम प्रिंट भी करके दिखाऊँ तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी आपको। DF, तो इसको हम क्या करते हैं जी, कमेंट कर देते हैं। मैं ये क्वेश्चन आपको चला के भी दिखाता हूँ, क्वेश्चन 2.py। तो ये देखें स्टूडेंट्स, इन्होंने ना डाटा फ्रेम बना दिया है। ये देखिए स्टूडेंट 1 का, ये स्टूडेंट 2, ये डाटा फ्रेम बन गया है टेबुलर फॉर्म में, रो एंड कॉलम फॉर्म में। जैसे आप एक्सेल में नहीं डाटा देखते, सेम वही चीज़ है। आप इसको कमेंट कर दें, इसको हम अनकमेंट कर देते हैं ताकि हमें जो हमने रिज़ल्ट अचीव करना है वो हमें मिल जाए। तो इसी के अंदर हमने ये पांडा से डाटा फ्रेम बना लिया अपने डाटा का। ठीक है, स्टूडेंट को इंडेक्स बना दिया ताकि वो रो वाइज उसको सेट कर दे, ये आप देख भी रहे हैं। ठीक है, तो इसको हमने DF के अंदर रखवा लिया डाटा फ्रेम। ठीक है, तो DF के अंदर ही डाटा फ्रेम के अंदर हमारे पास मीन होता है। मीन बेसिकली एवरेज वैल्यू को फाइंड करता है स्टूडेंट्स। तो हमने मीन निकाल लिया, उसको एवरेज पर स्टूडेंट में स्टोर करवा के प्रिंट करवा दिया सिंपल हमने। तो वो एवरेज मार्क्स पर स्टूडेंट हमें प्रोवाइड करेगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ स्टूडेंट्स, ये देखें। ठीक है, मैथ्स में स्टूडेंट 1 के इतने मार्क्स हैं, साइंस में स्टूडेंट 2 के इतने हैं, तो स्टूडेंट 3 जो है उसके इंग्लिश में अच्छे मार्क्स हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, इस तरह। और थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो है हमारा वो है जी, वी हैव मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट इन 4 सब्जेक्ट। हमने इसको विजुअलाइज करना है, मैटप्लॉटलिब को यूज़ करते हुए ना बार चार्ट बना देंगे हम इसका। ठीक है, तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। क्वेश्चन 3 में देखें, वही हमने डाटा लिया है, डाटा लेबल उसकी लिस्ट बना लिया, स्टूडेंट ले लिया, उसका डाटा फ्रेम बना लिया, DF में स्टोर करवा लिया, उनका सम निकाला है हमने। ये चीज़ नोट करें, DF डॉट सम का फंक्शन कॉल किया, रो वाइज उनका सम, कॉलम वाइज उनका सम निकाल देगा वो, और टोटल मार्क्स का एक न्यू कॉलम ऐड होगा। मैं आपको डाटा फ्रेम प्रिंट भी करके दिखा देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाए मेरी बात। प्रिंट, ये देखें DF डाटा फ्रेम। ठीक है, इस सब को एक दफ़ा मैं रिमूव कर देता हूँ, कॉपी करके अपने पास तो रख लेता हूँ। अब मैं ये क्वेश्चन 3 आपको चला के दिखाता हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो मेरी बात। ठीक है, ये टोटल मार्क्स का एक न्यू कॉलम ऐड हो गया स्टूडेंट्स, देख रहे हैं आप डाटा फ्रेम के अंदर। ये इसका सिंटैक्स है और डबल कोट्स में आएगा, जो आप अंदर लिखेंगे वो उसका कॉलम का नाम बन जाएगा। ये टोटल मार्क्स निकाल ली। अब मैं इसको दोबारा पेस्ट कर देता हूँ ताकि हम इसको देखें। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो ये बेसिकली हमने मैटप्लॉटलिब को एज अ PLT, मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज अ PLT एलियस नाम, PLT से हमने इसको इंपोर्ट कर लिया अपने पास। ठीक है, तो PLT के अंदर फिगर का फंक्शन कॉल किया, फिगर साइज़ हमने उसकी हाइट और विड्थ दे दी, 8 हाइट और 5 विड्थ दे दी। इस तरह की इमेज हमारे पास आएगी। और हमने अपने डाटा फ्रेम का टोटल मार्क्स का इधर डाटा फ्रेम डॉट इंडेक्स दिया है, और इधर हमने उसका टोटल मार्क्स का बता दिया है जी। बार चार्ट बना देना है, बार का फंक्शन जो है बार चार्ट के लिए, कलर उसका स्काई ब्लू होगा। ये टाइटल दे फंक्शन कॉल किया है, एक्स एक्सिस पे स्टूडेंट्स होगा, वाई एक्स बिल्कुल PLT डॉट शो पे वो शो कर देगा। मैं आपको चला के भी स्टूडेंट्स दिखा देता हूँ ताकि मज़ीद आपको क्लियर हो जाए। ये देखें, ये हमारे पास चार्ट आ गया। ये स्टूडेंट 1 कितने टोटल मार्क्स हैं, 300 प्लस हैं। स्टूडेंट 2 के भी 350 से बिलो हैं। स्टूडेंट 3 के जो हैं वो जी 350 हैं। इस तरह ये सारा चार्ट दिखा रहा है, ये विजुअलाइजेशन। हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है जी किस तरह हम लाइब्रेरीज़ को यूज़ करते हैं। जो मशीन लर्निंग क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, डीप लर्निंग क्या है, कौन सी लाइब्रेरीज़ होती हैं, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या है, और इनकी जो टाइप्स हैं मशीन लर्निंग की वो क्या है। स्टूडेंट ये बहुत बेसिक था और ये समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो नेक्स्ट हम चैटबॉट इम्प्लीमेंट करूँगा, मैं पूरी फुल फ्लेज एप्लीकेशन बनाऊँगा। ठीक है, तो हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और फॉलो ज़रूर करें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं इंशाल्लाह जल्दी उसको अपलोड